हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज हम बात करेंगे इंटेलिजेंस और वॉइस के बारे में। देखिए ये दो बहुत डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है और आप ये नहीं कह सकते कि मैं इंटेलिजेंट हूँ या वाइज हूँ विदाउट नोइंग अबाउट इट। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफाई करूँगा कि कौन से लोग जो है वो वाइज होते हैं, कौन से लोग जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो एक इंटेलिजेंट बंदा जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करता है, यानी कि अगर एकेडमिक हो गया या कोई और, तो उसमें जो है वो एक प्रॉब्लम को निकालता है और उस प्रॉब्लम का जो है हल देता है। जबकि एक वाइज बंदा या एक विजडम रखने वाला बंदा वो जो है एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करता है और उसके बाद जब अंडरस्टैंड करता है उसके बाद ही गिव्स एन आउटकम, या वो जो है एक सोल्यूशन देता है जो कि टेम्पररी सोल्यूशन नहीं होता बल्कि इट्स ऑल्सो फॉर द फ्यूचर। यानी कि उसने फ्यूचर का भी देखा होता है, सोचा होता है कि यार अगर मैं ये डिसीजन लूंगा तो फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट निकलेगा। सो ही ऑल्सो लुक्स एट दैट। ये होता है एक वाइज बंदा। नाउ लेट मी टेल यू सम क्वालिटीज ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन एज वेल एज द क्वालिटीज ऑफ अ वाइज पर्सन। Number first quality of an intelligent person is learning capacity. एक इंटेलिजेंट बंदा he will be good at academics और वो जो है ज़्यादातर learning it will be of academic और ज़्यादा knowledge जो है वो हासिल करेगा in the field of academic, यानी स्कूल और ये चीज़ों। so he will be good at that. एक इंटेलिजेंट बंदे की जो दूसरी क्वालिटी है वो है एकेडमिक अचीवमेंट्स। उसकी जो ज़्यादातर अचीवमेंट्स होगी दैट वुड बी रिलेटेड टू एकेडमिक, यानी स्कूल्स। उसकी जो ज़्यादातर मार्क्स है वो ज़्यादा आएंगे इन स्कूल्स एकेडमिक में। तो ये बंदा जो है ही इज़ रियली गुड इन दिस लर्निंग फ्रॉम बुक्स एंड दिस थिंग्स एंड ही इज़ रियली गुड एट स्कूल वर्क। थर्ड पॉइंट जो है, थर्ड क्वालिटी एक इंटेलिजेंट बंदे की ये है कि उसकी कोग्निटिव एबिलिटीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि उसका जो अटेंशन है इन क्लास और इन लिसनिंग टू द टीचर इट्स रियली स्ट्रॉन्ग। तो उसकी जो मेमोरी है वो भी बड़ा तेज होता है और उसकी जो स्पीड है यानी लर्निंग स्पीड दैट्स आल्सो वेरी शार्प। तो ये एक इंटेलिजेंट बंदे की निशानियां है, यानी कि स्कूल और इन चीज़ों में जो है वो बहुत ही विल बी परफॉर्मिंग रियली वेल। So this is the qualities of an intelligent person जो कि आप अपने माशरे में देख सकते हैं। और अगर एक बंदे में एक क्वालिटीज है तो वो अपने आप को जो है वाइज नहीं कहला सकता। He can be called as intelligent. Now let's go to words wise, यानी कि एक विजडम रखने वाला बंदा। Let's check his qualities. एक वाइज बंदे या एक विजडम रखने वाले बंदे की जो फर्स्ट क्वालिटी है दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि जो उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। लोगों को रीड करना, उनके चेहरे से उसे पहचानना या उनके इमोशंस को फील करना, दैट्स द क्वालिटी ऑफ अ वाइज पर्सन। हिज इमोशन इज रियली स्ट्रॉन्ग और वो लोगों को जज कर पाता है थ्रू देयर इमोशंस। नंबर सेकंड क्वालिटी ऑफ अ वाइज पर्सन इज लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। उसका जो डिसीजन होता है वो शॉर्ट टर्म बेस्ड नहीं होता, उसका जो डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म बेस्ड होगा। He doesn't sees and judges the current situation, but instead he judges both the current as well as the future. अगर करंट वाली जो है सिचुएशन उस डिसीजन पर सही नहीं जाती लेकिन फ्यूचर में वो डिसीजन सही जाता है तो फिर ही विल टेक दैट एक्शन। अगर अभी के लिए डिसीजन सही जाता है और फ्यूचर के लिए खराब होता है देन ही वोंट टेक इट, और अगर दोनों के लिए हो देन स्टिल ही विल टेक इट। सो दिस इज व्हाट अ वाइज पर्सन थिंक्स। उसका जो माइंड होता है दैट ही थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। और जैसा हमने देखा कि एक इंटेलिजेंट पर्सन ही स्टेज इन द बॉक्स, विद इन द बॉक्स। वो जो है स्टडी करता है, वो जो है इंटेलिजेंट होता है, वो बहुत अच्छा भी हो जाए, सो ही इज गुड एट एकेडमिक और इन दीज थिंग्स। बट
decision skills, decision making skills, and other skills, those skills are not with an intelligent person, जबकि वो सारी चीज़ें एक वाइज पर्सन के पास होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक वाइज पर्सन ही इज लीडर, क्योंकि लीडर कैसे डिसीजंस लेता है, वो डिसीजन लेता है बेस्ड ऑन द फ्यूचर, कि लोगों के फ्यूचर हो वो बेहतर हो। तो लीडर भी हम जो है एक वाइज पर्सन को कह सकते हैं, कहला सकते हैं, इफ ही इज ऑन द राइट पाथ। जो थर्ड क्वालिटी होती है वो होती है एक्सपीरियंस बेस्ड जजमेंट। एक वाइज बंदे को डेफिनेटली ही नीड्स एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है टू मेक अ डिसीजन। तो एक जजमेंट करने के लिए एक बंदा जो है एवी नहीं आता कि वो एक डिसीजन बनाए, जबकि उसके पास फुल एक्सपीरियंस होना चाहिए, एंड दैट्स व्हाट अ वाइज पर्सन हैज। और वो जजमेंट लेता है आफ्टर नोइंग द वर्ल्ड, कि क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। दिस इज व्हाट अ वाइज पर्सन थिंक्स एंड ही वांट्स टू चेंज। तो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज जो टॉपिक है, एंड आई होप दैट आप लोगों को डिफरेंस पता चला गया होगा कि इंटेलिजेंट कौन होता है और वाइज कौन होता है, एंड आप जो है ये भी डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि यू आर वाइज और यू आर जो है इंटेलिजेंट। और ज़्यादातर लोग जो हम स्कूल में देखते हैं, सो मोस्ट ऑफ देम दे आर इंटेलिजेंट, और हम ये फोकस नहीं करते कि हम एक स्कूल विदाउट एकेडमिक हम रियल लाइफ में बच्चों को कुछ सिखाएं, उन्हें वाइज बनाएं, उन्हें लीडरशिप क्वालिटीज सिखाएं, उन्हें जो है रियल चैलेंजेस के लिए जो है तैयार करें। एंड यू नो एकेडमिक वो भी ज़रूरी है और ये भी ज़रूरी है, बोथ आर नेसेसरी, बट following, you know, focusing more on you know practical nowadays, it's really important. तो अपना ख्याल रखिएगा, एंड दुआ में भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।